नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर 3D वीडियो एनिमेशन के द्वारा हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी के बारे में। सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दें, आप जो एक रेड कलर की जो ऑर्गन देख पा रहे हो, ये क्या है? ये है हमारी किडनी। और किडनी से यूरिन कहाँ आता है? यूरेटर के द्वारा। कहाँ आ जाता है? किडनी से। जो आप ये संख्या में 2 देख पा रहे हो, ये क्या है? यूरेटर है, ग्रीन कलर का। ये क्या है? यूरेटर। ये क्या है? एक तो ये रहा और एक ये रहा यूरेटर। ये किससे जुड़े रहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर से। ये देखो, ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। अच्छे से देखो चारों तरफ से, ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। तो इसका मतलब यूरिन किडनी से यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। अब अपन बात कर रहे थे जिस टॉपिक के बारे में, वो था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम टेस्टिज से शुरू करें, टेस्टिकल से शुरू करें, तो ये क्या है? ग्रीन कलर के जो आपको जो 2 दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? टेस्टिज है। ये क्या है? टेस्टिज है। अब टेस्टिज का क्या काम है मेल के अंदर? तो टेस्टिज का काम है, टेस्टिज क्या करते हैं? जो स्पर्म होते हैं उनका निर्माण करते हैं टेस्टिज, और निर्माण करके डाल देते हैं स्पर्म को किसके अंदर? एपिडिडाइमेसिस के अंदर। एपिडिडाइमेसिस किससे जुड़ी रहती है? टेस्टिज से। ये देखो, दोनों टेस्टिजों से एपिडिडाइमेसिस जुड़ी हुई है अलग अलग। ये दोनों क्या है? अलग अलग हैं। देखो, ये क्या है? दोनों अलग अलग है। दोनों जो एपिडिडाइमेसिस है अलग अलग टेस्टिज से जुड़ी रहती है। अब स्पर्म एपिडिडाइमेसिस में आ गया टेस्टिज से निकलकर। अब आगे जो एपिडिडाइमेसिस है वो किससे जुड़ी हुई है? वास डिफरेंस से जुड़ी हुई है। वास डिफरेंस को देखो कि टेस्टिज से जो एपिडिडाइमेसिस से जुड़ के ये प्यूबिक बोन के ऊपर, ये कौन सी बोन है? प्यूबिक बोन के ऊपर से होती हुई कहाँ जा रही है? ये ब्लैडर्स के ऊपर से होती, यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर से होती हुई देखो कहाँ आ गई? ये जुड़ गई प्रोस्टेट ग्रंथि से। देखो, प्रोस्टेट ग्रंथि से पीछे से देखो ये जुड़ के आई थी। ये पीछे से घुमाए तो ये आके जुड़ गई, देखो, प्रोस्टेट ग्रंथि से। अब प्रोस्टेट ग्रंथि कौन सी है? ये क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि है। ये क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि है। चारों तरफ से देखो, ये क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि है। अब प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद स्पर्म कहाँ आ गया? देखो, ये स्पर्म था किसके अंदर? वास डिफरेंस के अंदर। अब प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या काम है? प्रोस्टेट ग्रंथि का काम है कि न्यूट्रिशन देना। किसको? स्पर्म को। तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या काम करती है? ग्लूकोज का सिक्रेशन करती है, ताकि स्पर्म जब रास्ते में जाए तो उसको मतलब किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो और उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। अब देखो, इसने तो न्यूट्रिशन का काम कर दिया, यानी कि ग्लूकोज सिक्रेट करेगी। और ये क्या चीज़ है? आप 2 संख्या में देख पा रहे हो, ये क्या है? सेमाइनल वेसिकल्स हैं। सेमाइनल वेसिकल्स हैं। इनका क्या काम है? ये भी क्या करती है? फ्लूइड सिक्रेट करती है, ताकि स्पर्म के अंदर मतलब एक लुब्रिकेशन टाइप का सा पदार्थ मिक्स हो जाए, और ये ताकि उनको मतलब अच्छे से ग्लूकोज मिल जाए और कोई रास्ते में कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं आए, और चिकना चिकना सा लुब्रिकेशन का सा मतलब सॉल्यूशन तैयार हो जाए। अब देखो, इन दोनों ने तो अपना काम कर दिया। इसके बाद अपन देखें तो आप ये 2 छोटी छोटे संख्या में ये 2 देख पा रहे हो, बिल्कुल छोटे छोटे से 2, एक क्लिक नहीं हो पा रहे। एक मिनट रुको, ये देखो, ये हो गया क्लिक। ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है एक, और ये दूसरा ये रहा ग्रीन कलर का। ये क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का क्या काम है? आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला इससे पहले वाला वीडियो देखा था, तो उसमें क्या था कि जो बार्थोलिन ग्लैंड थी वो क्या काम कर रही थी? मतलब लुब्रिकेशन का काम कर रही थी। किसके अंदर? वेजाइना के अंदर। वो क्या कर रही थी? लुब्रिकेशन का काम करती थी, वेजाइना के अंदर लुब्रिकेशन डालती थी, जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो वेजाइना है वो मतलब लुब्रिकेट रहे और किसी तरीके का फ्रैक्शन ना हो, और फ्रैक्शन अगर होता भी है तो किसी तरीके का टिश्यू डैमेज ना हो, और ताकि लुब्रिकेट रहे वेजाइना। तो ऐसे ही ये अपनी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है,
फीमेल की जो बार्थोलिन ग्लैंड होती हैं उनके होमोलोगस होती हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये क्या काम करती हैं, ये भी जो यूरिथ्रा है, जो मेल यूरिथ्रा है उसके अंदर लुब्रिकेशन का काम करेंगी और साथ में क्या करेंगी, जो रास्ता है किसका, यूरिथ्रा का, उसको क्लीन करके रखेंगी ताकि स्पर्म आसानी से चले जाए। अब देखो ये बीच में आप और देख पा रहे होंगे कि एक ये मतलब छोटी सी जगह बची हुई है, ये ग्रीन कलर वाली, ये क्या है, ये है यूरिथ्रा। प्रोस्टेट से निकल के और किस में जुड़ गया, ये जुड़ गया इसमें कार्पस स्पंजियोसम में। कार्पस स्पंजियोसम क्या है, ये एक मसल्स है, इसके बीचों बीच से क्या जाता है, यूरिथ्रा जाता है। और ये कार्पस स्पंजियोसम का क्या काम है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो पेनिस है इरेक्ट होता है तो इसके अंदर ब्लड फिल हो जाता है जिसके कारण इरेक्ट होता है। और साथ में दो मसल्स और काम करती हैं, उनका क्या नाम है, वो ये रही मसल्स कार्पस, इनका क्या नाम है, कार्पस कवर्नोसम, इनका नाम है कार्पस कवर्नोसम। तो ये 3 मसल्स हो गई, 2 तो कार्पस कवर्नोसम हो गई, इनके अंदर भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो इरेक्शन होता है तब इनके अंदर ब्लड फिल हो जाता है। दूसरी क्या है, कार्पस स्पंजियोसम। अब कार्पस स्पंजियोसम से यूरिथ्रा अंदर से देखो ये वाली जगह से तो एंटर किया था, एक ग्रीन वाली जगह, 1 मिनट रुको, ये क्लिक हो गई, ग्रीन वाली जगह से तो क्या था, ये कार्पस स्पंजियोसम के अंदर यूरिथ्रा एंटर किया था। और ये ग्लांस पेनिस है, ये क्या है, ग्लांस पेनिस है। ग्लांस पेनिस के अंदर क्या हुआ, ये मतलब यूरिथ्रा की ओपनिंग हो गई, ये देखो ओपनिंग हो रखी है तो इस तरीके से यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है। अब ग्लांस पेनिस का क्या काम है, ये क्या करती है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट का काम करती है। जैसे ही मतलब इसके साथ फ्रिक्शन जो भी होता है तो इसके टाइम क्या होता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट का काम करती है, उसके बाद ही इजैकुलेशन होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है का जो शॉर्ट रिव्यू है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आगे भी इसी तरीके का वीडियो मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।